नमस्कार साथियों, इस समय हूँ लोकसभा जौनपुर में और जौनपुर की ये जगह है दिझानिया। आज यहाँ मतदान हो रहा है, आप देख सकते हो। मैं रास्ते से जा रहा था, अभी पोलिंग बूथ पे गया था। पोलिंग बूथ के बाद ये तीन लोग, महान मूर्ति मेरी नजर पड़ गई। और नजर क्यों पड़ गई, आप देख सकते हो कि मैंने एकदम लगा कि वास्तविकता, पूरे जीवन का अनुभव, शारीरिक अनुभव, सब व्यवस्था यहाँ मौजूद थी। तो मैंने सोचा एक बार चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं, इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि इस बार जौनपुर का माहौल क्या है। क्या नाम है? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, यानी कि आगे ठाकुर साहब। जी जी। हाँ, ठाकुर साहब। योगी जी भी ठाकुर, आप भी ठाकुर, फिर तो तूती बोलती होगी। अब तूती क्या वो भाई है। हाँ हाँ, वो तो है, जब वो है तो आप भी। अच्छा ये बताओ, क्या है माहौल इस बार जौनपुर का, क्या लगता जौनपुर का माहौल तो सत्ता के विपरीत चल रहा है। है? सत्ता के विपरीत चल रहा है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात हो चाहे छोटी बात है, लेकिन उसके अगेंस्ट चल रहा सत्ता के विपरीत क्यों चल रहा है, कारण क्या है? है। इसकी वजह यह है कि जैसे 10 साल हो गया, इन्हें जितने वादे किए थे कोई साकार नहीं हुआ है। जैसे प्रभावित क्या हुआ, जैसे महंगाई बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण नहीं है। शिक्षा पर कोई जो है उनका फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा बच्चों का। और देखिए, पेपर जितने हुए सब लीकेज हुआ। आप 10 साल से 5 साल से जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप सोचो क्या उन पर गुजरती है। परीक्षा देने जाते हैं, शाम को आते हैं, लीकेज हो गया। क्या नियंत्रण है? सरकार ही तो रिस्पॉन्सिबल है कि विपक्ष रिस्पॉन्सिबल है? सारा जो है, सारी जिम्मेदारी तो सत्ता की है कि गलत कर रहा नहीं, हूँ? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर देखा जाए तो ये सारी जिम्मेदारी सत्ता की है और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। तो इस मुद्दे को क्यों नहीं पकड़ते हैं? इस मुद्दे पर बात नहीं करते जो हैं। मुद्दा, ये उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा, वो मुद्दे पकड़े हैं ना। मटन है, मछली है, मंगलसूत्र है, एक भैंस को अब्दुल ले जाएगा, उसमें तालिबानी राम मंदिर में ताला लग जाए, ये भी तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश एक के। बुद्धिजीवी एक बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर ले जाने कोई मतलब नहीं है। हमारे समझ में तो ये आता है, उन्हें बोलना चाहिए शिक्षा पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर। इस पर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आप बुद्धिजीवी कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं आप मोदी जी बुद्धिजीवी हैं? मोदी जी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो धर्म की बात करेंगे। वो जो भी करेंगे वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, धर्म को राजनीति में हावी होना चाहिए? धर्म को, देखिए, दो चीजें हैं। धर्म अगर राजनीति में आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म को राजनीति पर हावी होना, केवल दिखावा मात्र होना, ये अच्छी बात नहीं है। प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको देशद्रोही का। प्रमाण पत्र से क्या मतलब है? जो बातें हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, आप इसको मानिए या न मानिए। अगर यह प्रमाण पत्र है कि देशद्रोही तो उसे थोड़ा कहते हैं। पढ़ा लिखा आदमी बताइए, देशद्रोही से कहते हैं? भाई, सत्ता का विरोध नहीं है, लेकिन सत्ता के साथ जनता का समर्थन होना चाहिए ना। आपको हमने निर्वाचित किया कोई उम्मीद लेकर के। केवल यह नहीं है कि पूजा शाम करो सुबह करो, हमको खाने के लिए भी इंतजाम करो, इसलिए आपको सत्ता दिया। मतदान कर दिए? मतदान कर दिया। कहाँ डाले? अब बताइए, अब बताना चाहिए। गोपनीय मतदान होता है तो हो गया, इसको बताने वाली चीज है। आप पत्रकार। मैं समझ भी गया आपका मतदान कहाँ गया होगा। वो तो अलग बात है, वो आप समझ गए, अलग बात है, लेकिन मतदान गुप्त होता है ना, उसको बता, पब्लिकली बताया। अच्छा, जो आपने कहा कि सत्ता के खिलाफ है, तो क्या वास्तविकता है कि जौनपुर में परिवर्तन होगा? भाई देखिए, हर आदमी अपने पर होता है ना, अपने विचार पर मतदान करता है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा विचार है आपका विचार हो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो जनता में एक बातें चल रही है कि आप बेरोजगारी को कहीं से टारगेट कर रहे हैं। 10 साल से आप हैं सत्ता में। योगी जी कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में योग्य युवा, पढ़े लिखे युवा है नहीं, हम किसको रोजगार दे दें जबरदस्ती। आप ही बताओ, आप भी यही जौनपुर के नहीं हो तो यूपी को हो ना, शिक्षित हो ना, आपके परिवार में भी शिक्षित होंगे, कंपटीशन देते होंगे। स्वाभाविक नहीं है सब पत्रकार ही होंगे, ठीक बात है ना? तो जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनको कुछ रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? पता चला 5 महीने के बाद परीक्षा हुई, परीक्षा लीकेज हो गई, तो क्या गुजरती है आप बताइए? इसका कुछ होना चाहिए ना, रिएक्शन होगा कि नहीं समाज अच्छा, में? मेरा ये मानना है कि जैसे बच्चों ने फॉर्म डाला, फिर परीक्षाएं दी, फिर पेपर लीक हो गया, फिर मामला कोर्ट में चला गया, फिर जब वो धरना देते तो लाठियां बरसाई गई, यही नेताओं के साथ होना चाहिए तो कैसा रहेगा? ऐसा होना होना चाहिए।
वोट पड़ गया, फिर ये हो जाएगी नहीं, पोलिंग डंप हो गई, फिर वो चीजें कोर्ट में जाए, फिर ये नेता धरना प्रदर्शन दें, फिर तारीखें मिले, तो कैसा रहेगा? ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो दर्द समझ आएगा। तभी समझेगा ना। नहीं तो हम वोट दिए, वो जीत गए, मंत्री बन गए, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हम जो है पेपर लीकेज होकर के बैठ कर फिर तैयारी कर रहे हैं, पता चला फिर हम जो है तैयारी करें। एक गार्जियन जो है, एक बच्चे को पढ़ाने में कितना खर्च होता है आप जानते हैं? नहीं, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, मैं जानता हूँ। जानते हैं ना। तो अब जब जानते हैं कि कितना परिश्रम करके माँ बाप पैसे देते हैं और पेपर लीकेज हो जाता है। क्या नाम है? नीचे करो। धीरेन्द्र कुमार मिश्र। मिश्र? अरे मिश्रा जी, थोड़ा आगे आओ मिश्रा जी। अब तो बड़ी लंबी छुट्टियां वुट्टियां रखा है। कौन से वाले मंदिर में रहते हैं? हाँ? कौन से वाले मंदिर में? मंदिर में हम कर्मकांड के हैं। कैसे कर्मकांड? पंडिताई पूजा पाठ। अच्छा, कथा बता करते हो? कथा वथा विवाह शादी। अच्छा, विवाह शादी करते हो? हाथ भी देखते हो? नहीं देखते? पंचांग। पंचांग देखते हो? अभी लाए हो? अच्छा, कुछ तो मनोवैज्ञानिक होगा ना दिमाग दबाव में। क्या लग रहा 4 तारीख को क्या होगा? हम राजनीति में रही तो ना, हम सब बिरादरी से मिलजुल के रही तो हमारा काम है ये। सब बुलाते होंगे कथा भागवत ब्याह पढ़वाने के लिए। हमें सब अच्छा, ये बताओ, वोट डाले? हाँ। कहाँ डाले? डालना था, डाल दिए। क्या अच्छा, किस मुद्दे पर डाले? हमारा कोई मुद्दा उद्दा है नहीं। अरे कथा में पैसे ज्यादा मिलने लगे, इसी मुद्दे पर डाल देते। हमारा कोई मुद्दा नहीं है कि हम न राजनीति से बहुत इंटरेस्ट रखते। नहीं तो थोड़ा आइडिया दो कहाँ डाले, तो उसी से तो अनुमान लगेगा। डाल दिए जहाँ डालना। क्या नाम है? कौशल यादव। अरे दादा, ठाकुर साहब, पंडित जी, यादव जी, मतलब सब। अच्छा, एक चीज बताओ, तीनों लोग एक साथ कैसे बैठे? अरे एक साथ, ये बैठने का स्थान है संजय। एक साथ नहीं बैठ सकते। एक साथ नहीं बैठ। राजनीति में तो इतनी ज्यादा वो है, नफरत है कि राजनीति में हम लोग दिलचस्पी नहीं रखते। हाँ, राजनीति के विरोध में रहते हैं, अपने काम से काम। हमारे यहाँ बहुत भाईचारा है, लोगों में एक बीच जो है बड़ा सामंजस्य। कभी यहाँ कुछ टूटो में नहीं होता है वोट को लेकर। जहाँ जिसका विचार होता है वो अपने मन से देता है, न किसी पर दबाव न किसी पे पैरवी है। हमारे यहाँ तो सब शिक्षित है और सब अपने को समझते हैं। वोट डाले? अब अभी डाले तो नहीं कहाँ जाएंगे? अब हमारा तो जानते ही है मुद्दा। अच्छा, जानते ही है मुद्दा। हम एक मिनट सुनिए। अगर वैसे थोड़ा हमारे साइड देसी भाषा है, भैंस अगर रहे ये खूंटा बांध देवे, इतना तरह कह दिए ओके, खूंटा टारे के चाहत टार की वो बनबे तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहे। अच्छा, पूरी भैंस 10 साल से एक जगह बंधी है? हाँ, एक जगह बंधी है। गड्ढा हो गया? गड्ढा हो गया। अब वो तो कह रहे कांग्रेस के गड्ढे हम भर रहे हैं। कांग्रेस की गड्ढा का भरी है? कांग्रेस जो बने उसके बेचे ने। कांग्रेस जो बचा बनाए तो बच्चे का बनाए नहीं। अच्छा, जो भी बनाए उसी वही बेच रहे हैं ना। बाबू सिंह कुशवाहा को दिल्ली भेज रहे हो? नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा हो चाहे धनंजय सिंह हो चाहे कोई भी हो, ऊपर बदल जाए। हम बदलाव चाहते हैं। ऊपर बदल जाए? हाँ, ऊपर बदल जाए। क्या लग रहा होगा इस पर? अब होगा कि नहीं होगा भाई, ये तो बंद है पेटियों में। अब होगा कि नहीं होगा, भगवान ने अपना अपना सोच है। ठाकुर साहब भी साथ आ गए तब तो होना चाहिए। नहीं, ठीक है भाई, जो समझदार होगा तो आएगा, पढ़ा लिखा होगा वो आएगा। हाँ, वो आएगा। जिसको धर्म का नशा चढ़ा होगा वो नशा से बहुत मतलब ना। धर्म पहले रहा है बहुत रहा, ये सब खाली धर्म चल रहा था। इनके जमाना धर्म हो उन्हें सब हिंदू का सब हिंदू ना आई, हिंदू सर्टिफिकेट ना सब देते हैं। हम सब हिंदू है यही ना। तो आप देख सकते हो ये चुनाव है जौनपुर का। आज मतदान यहाँ हो रहा है, लगभग 12 बजे का समय होने वाला है। तो आधा मतदान लगभग समाप्त होने के कगार पे होगा, लगभग 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। शायद इस बार लोग मुद्दे पे, अपनी जरूरतों पे, अपनी आवश्यकताओं पे और भारतीय बुनियादी मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि मैं कई जिलों में गया हूं तो निकल के यही आ रहा है कि इस बार जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर मतदान करने जा रही है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। वास्तविकता क्या है वो 4 तारीख को पूरे देश के सामने होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।